भाई, कभी सोचा है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन में ऐसा क्या है जो सबको पता नहीं? अरे, यहाँ तो ऐसी अफवाहें उड़ती हैं जैसे एक पैंट में दो लोग घुस गए हों। ये स्टेशन अपने आप में एक खिड़की है जहाँ हर कोने में कोई ना कोई कहानी छुपी हुई है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि सुरंगों से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, सुन के रूह कांप जाती है। और कभी कभी तो इतना साफ सुनाई देता है जैसे कोई कान में ही बोल रहा हो। और ये भूतिया खेल सबसे ज्यादा चलता है रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पे। दिन में तो ये भी बाकी स्टेशनों जैसा ही लगता है, लेकिन रात होते ही जैसे इसका अवतार ही बदल जाता है। यहाँ आम जिंदगी और डर का मेला लगा रहता है। इसकी दीवारें और जमीन ऐसी ऐसी कहानियों की गवाह हैं जो शायद किसी ने सुनी भी नहीं होंगी। यहाँ के लोग तो इस स्टेशन के भूतिया माहौल के किस्से सुनाते नहीं थकते। कोई कहता है कि उसने अजीब आवाजें सुनी हैं, तो कोई कसम खाता है कि उसने परछाइयों को इधर उधर भागते देखा है। कहते हैं कि यहाँ पर धुंधली रोशनी में परछाइयां डांस करती हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हारे पीछे ही खड़ा हो। और एक अजीब सी फीलिंग है जो आखिरी ट्रेन जाने के बाद भी यहाँ चिपकी रहती है। इतनी भारी फीलिंग कि दिल घबराने लगता है। क्या ये सब फेक न्यूज है या फिर इस स्टेशन के अंदर सचमुच कुछ गड़बड़ है? ये सवाल हर उस बंदे के मन में आता है जो यहाँ से गुजरता है। ये स्टेशन, जो कोलकाता के मेट्रो सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, रात होते ही जैसे किसी और ही दुनिया में चला जाता है। दिन में यहाँ इतनी भीड़ होती है कि जगह नहीं मिलती, लेकिन रात में सन्नाटा छा जाता है। यहाँ की हवा में भी जैसे एकदम घुटता है। ऐसा लगता है जैसे हर सांस के साथ आप इस जगह की भूतिया कहानियों को अंदर खींच रहे हैं। चारों तरफ एकदम खामोशी, जैसे फिल्म में होता है ना। इतनी गहरी खामोशी कि अपनी ही धड़कनें सुनाई देने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये स्टेशन खुद अपनी सांस रोक के बैठा है और सूरज के उगने का इंतजार कर रहा है। और ये इंतजार भाई साहब बड़ा ही क्रीपी होता है। कुछ बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ये शहर के इतिहास का भूत है जो स्टेशन की नींव में ही घुस गया है, और ये इतिहास अपने साथ न जाने कितने राज और कहानियां लेकर घूमता है। लेकिन कुछ लोग तो इससे भी आगे बाज के सोचते हैं। उनका मानना है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमारी समझ के बाहर है, कुछ ऐसा जो हमें हमेशा डराता रहेगा, ऐसा कुछ जो परछाइयों में छुप के बातें करता है, और कभी कभी तो इतनी साफ सुनाई देता है जैसे कोई आपके कान में ही फुसफुसा रहा हो। यार, ये स्टेशन के अंधेरे कॉरिडोर में ऐसी क्या बात है जो लोगों के मुंह से अजीबोगरीब घटनाओं की कहानियां निकलती रहती हैं? ऐसा लगता है जैसे यहाँ की दीवारों ने भी खूब किस्से सुने हैं, और हर ईंट के पीछे एक राज दफन है। लोग बताते हैं कि उन्हें खाली प्लेटफॉर्म पर ऐसे कदमों की आवाजें सुनाई देती हैं जैसे कोई बिना पैरों वाला चल रहा हो। कुछ तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने रात के सन्नाटे में अचानक से किसी के चलने की आहट सुनी, और जब तक वो मुड़ के देखते हैं, आवाज गायब। कुछ का तो ये भी कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों के कोने से अजीब अजीब आकृतियां देखी हैं, और कभी कभी तो ये आकृतियां इतनी साफ दिखाई देती हैं कि उन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। एक कहानी तो बड़ी ही जबरदस्त है। एक स्टेशन वर्कर ने कसम खा के बोला कि उसने एक जवान लड़की को बेंच पर बैठ के रोते हुए देखा। लड़की ने सफेद कपड़े पहने थे और उसकी आंखों में गहरा दुहक था, लेकिन जैसे ही वो वर्कर उसके पास गया, वो लड़की हवा में गायब। उसका कहना है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा, और वो घटना आज तक उसके लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। कुछ लोग तो बिना शरीर की आवाजों के बारे में भी बड़े यकीन से बात करते हैं, जिनके शब्द यहाँ की हवा में घुल जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई कान में ही फुसफुसा रहा हो। अब सवाल ये है कि क्या ये सब मन का वहम है या फिर कुछ और भी है? क्या ये घटनाएं हमारे दिमाग का बनाया हुआ खेल है, या फिर इस स्टेशन में वाकई कुछ भूतियां हैं? इस स्टेशन की गहराइयों में तो सच और झूठ का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ की अंधेरी सुरंगें और गहरे कोने आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ तक कि जो लोग भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते, वो भी अपने आप से सवाल करने लगते हैं कि आखिर वो देख और सुन क्या रहे हैं। क्या ये सब उनकी कल्पना है, या फिर इस स्टेशन में कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? क्या ये सब बस कहानियां हैं, या फिर इससे भी ज्यादा डार्क और खतरनाक सच्चाई यहाँ छुपी है? इस स्टेशन के रहस्यों को जानने के लिए हमें और गहराई में जाना होगा, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नया दरवाजा खोलती है। कभी सोचा है कि रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की ऐसी कहानियां क्यों बनती हैं? हमारे मनोवैज्ञानिक भाई लोग इन डरावनी बातों को समझाने के लिए खूब दिमाग लगाते हैं। उनका कहना है कि हमारे दिमाग में डर और रहस्य की भावना को समझने के लिए कई थ्योरी हैं। वो परेडोलियां जैसी चीजों की बात करते हैं
जिसमें दिमाग को बेतरतीब चीजों में भी चित्र दिखाई देने लगते हैं। मतलब हमारा दिमाग भी कभी कभी बड़ा ही क्रिएटिव हो जाता है। उनका कहना है कि इस स्टेशन का डरावना माहौल और इसकी दुखद हिस्ट्री मिलकर लोगों के दिमाग में भूत बिठा देते हैं। जब हम किसी जगह की बुरी घटनाओं के बारे में जानते हैं तो हमारा दिमाग उन घटनाओं को बार बार सोचने लगता है। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग खुद ही कहानियां बना लेता है, परछाइयों को भूत बना देता है और फुसफुसाहट को भूतों की आवाज। ये सब हमारे अंदर के डर का खेल है, जो हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें सतर्क रखने के लिए होता है। लेकिन यार, हम तो इंडिया में रहते हैं, जहां भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां दादी नानी सुनाती आई हैं। यहाँ तो अलौकिक ताकतों को नजरअंदाज करना थोड़ा मुश्किल है। इंडिया में तो आध्यात्मिकता और पुरानी कहानियों का जाल बिछा हुआ है। यहाँ भूत प्रेत को न मानो तो क्या करो। यहाँ की मान्यताओं के अनुसार आत्माएं और भूत प्रेत हमारे जीवन का हिस्सा हैं। जैसे पड़ोसी, बहुत से लोग मानते हैं कि बेचैन आत्माएं जिन्हें शांति नहीं मिली अपनी पसंदीदा जगहों पर ही घूमती रहती हैं। जैसे हम और आप छुट्टी वाले दिन मॉल जाते हैं, वैसे ही क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों की मौत इस स्टेशन की दीवारों के अंदर हुई हो, उनकी आत्माएं अभी भी यहाँ फंसी हुई हों? क्या ये आत्माएं हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही हैं, या फिर ये सब हमारे दिमाग का बनाया हुआ है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है और शायद हमेशा रहेगा। क्या आप उन चीजों पर यकीन करते हैं जो दिखाई नहीं देती? क्या आपको लगता है कि एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जो हमारी नजरों से परे है? सच क्या है, ये तो भाई एक रहस्य ही बना हुआ है। क्या ये सारी बातें सिर्फ हमारे दिमाग का बनावटी डर है? क्या ये सब लोक कथाओं की उपज है, या फिर इन फुसफुसाहटों में सचमुच कोई गहरा राज छुपा है? क्या रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन सचमुच भूतिया है? क्या ये किसी और ही दुनिया का दरवाजा है? इसका जवाब शायद आपके अंदर ही है, या फिर आप उन्हीं चीजों पर विश्वास करते हैं जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण हो। देखो, यकीन करना न करना आपके हाथ में है, लेकिन एक बात तो पक्की है, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन की ये कहानियां हमें हमेशा ही डराती रहेंगी और हमें याद दिलाती रहेंगी कि कुछ रहस्य शायद कभी सुलझ ही नहीं पाएंगे। अरे, क्या सिर्फ मैं ही हूं जो यह नहीं जानता था? सेक्शन 5, एक शहर की लाइफलाइन, लोकेशन और महत्व। दोस्तों, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन सिर्फ भूतिया कहानियों का अड्डा नहीं है। ये तो कोलकाता के लिए उतना ही जरूरी है जितना दिल हमारे शरीर के लिए। साउथ कोलकाता में होने के कारण यह शहर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, जैसे हमारे घर में वाईफाई। रविंद्र सरोवर झील के पास होने से तो यह और भी खास बन जाता है। झील का नजारा ही इतना शानदार है कि लोग यहाँ घूमने और फोटो खिंचवाने आते हैं। यह स्टेशन शहर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह भारत की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन का स्टेशन था। 1984 में जब यह खुला था, तब से ही यह कोलकाता की तरक्की और आधुनिकता का प्रतीक बन गया। लेकिन अपनी चमक दमक के पीछे यह स्टेशन एक डार्क सीक्रेट भी छुपाता है, एक ऐसा इतिहास जो दुख और निराशा से भरा है। यार, तुमने कभी सोचा है कि इस मेट्रो स्टेशन को यह डरावना नाम कैसे मिला? रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन को लोग मृतकों का स्वर्ग भी कहते हैं। यह भयानक नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि यहाँ बहुत सी आत्महत्याएं हो चुकी हैं। इस दुखद घटना के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारी जिंदगी में भी कई तरह की परेशानियां होती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि स्टेशन की लोकेशन ही ऐसी है, एक झील के पास होना, जिसे लोग मृत्यु और पुनर्जन्म से जोड़ते हैं। कुछ लोग शहर की भागम भाग वाली जिंदगी, भीड़ और ट्रेन तक आसान पहुंच को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। कारण जो भी हो, मृत्यु का यह संबंध इस स्टेशन की भूतिया छवि को और मजबूत करता है। दोस्तों, अगर आप कभी जिंदगी से हार मानने की सोचें, तो एक बार इन लोगों के बारे में जरूर सोचना। आत्महत्या की त्रासदी। रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर अपनी जान देने वालों की कहानियां सुनकर दिल टूट जाता है। हर घटना अपने पीछे दुख और सवालों का एक समुंदर छोड़ जाती है। हालांकि अधिकारियों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन यह स्टेशन अभी भी उदासी और निराशा का प्रतीक बना हुआ है। इन दुखद घटनाओं ने इस स्टेशन के भयानक माहौल को और बढ़ावा दिया है। ऐसा लगता है जैसे उन खोई हुई आत्माओं का दर्द और पीड़ा यहाँ की दीवारों में ही रह गया है, जिससे यहाँ का माहौल और भी भारी हो गया है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपने इस बारे में जरूर सुना होगा। सेक्शन 8, जब शहर सोता है, अंधेरे में स्टेशन। जैसे ही आखिरी ट्रेन निकलती है और भीड़ जाती है, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन का एक अलग ही रूप सामने आता है। जो प्लेटफॉर्म दिन में लोगों से खचाखच भरे रहते हैं, वो रात को बिल्कुल सुनसान हो जाते हैं। सिर्फ लाइटों की रोशनी और कभी कभार चूहे की चुहलबाजी ही नजर आती है।
हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, सिर्फ पानी की बूंदों की आवाज ही सुनाई देती है। और इन्हीं शांत एकांत घंटों में इस स्टेशन की भूतिया छवि सचमुच में जीवंत हो उठती है। मंद रोशनी में लंबी लंबी परछाइयां ऐसे हिलती डुलती हैं जैसे कोई डांस कर रहा हो। खामोशी इतनी गहरी होती है कि छोटी से छोटी आवाज भी बढ़िया स्पीकर की तरह गूंजने लगती है। ऐसे में तो बहादुर से बहादुर इंसान भी यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहीं यहां कुछ गड़बड़ तो नहीं है। सेक्शन 9, टैगोर की विरासत, एक सांस्कृतिक छाप। क्या तुम जानते हो कि इस स्टेशन का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है? वो एक महान बांग्ला लेखक थे जिन्होंने बांग्ला साहित्य और संगीत को एक नई दिशा दी। उनकी विरासत कोलकाता शहर की रूह में बसती है और यह स्टेशन उनके प्रभाव का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन टैगोर का बड़ा नाम भी इस स्टेशन से जुड़े डर को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ जीवन और मृत्यु, उजाला और अंधेरा सब एक दूसरे में मिल गए हों। एक ऐसी जगह जहां हकीकत और कल्पना में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, जहां अतीत की आवाजें वर्तमान के शोर में गुम हो जाती हैं।